श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। श्री गुरुदेव की सन्निधि में पूज्य कुमुदिनीबेन पंजवाणी द्वारा रचित इस पुस्तक में तीसरे भाग से अब हम साधना और अभ्यास के प्रकरण में एक नया विषय जो गुरुदेव ने समझाया है, जो उपदेश दिया है, वह सुनेंगे। और यह है पुष्ट 82 पर 82 पर मानसी सेवा के बारे में समझाते हैं गुरुदेव, उपदेश देते हैं। और ये इस तरह से है। चैत्र शुक्ल 10 रात्रि 24/4/56 रात्रि को 2 बजे श्री गुरुदेव ने शयन किया। तब भीमजी भाई, जमनादास भाई, जयराम भाई, हरि भाई, दीनू भाई पंड्या, कनु भाई कोटेचा, ओबारू भाई आदि 12-15 भाई श्री चरणों की सेवा करते रहे। हम सब निकट के कमरे में बैठे। भीमजी भाई मानसी सेवा के अभ्यासी है। श्री गुरुदेव ने कहा, सेवा का मतलब है लक्ष्य में ओतप्रोत बने रहना। तन व धन से स्थूल सेवा और मन से सूक्ष्म सेवा। स्थूल बाह्य होती है, सूक्ष्म भीतरी होती है। बाह्य सूक्ष्म की योग्यता संपादन करने के लिए है। भगवान की प्रतिमा हो या कोई भी प्रतीक हो, बाह्य स्थूल सेवा पूजा विधिवत करते हुए उपासक के चित्त के दोष, लोभ, अविनय, अविचार, तर्क, कुतर्क, प्रमाद, चंचलता आदि दूर होते हैं। परंतु ये दोष धीरे धीरे दूर हो रहे हैं या नहीं, यह तो उपासक को ही अपने भीतर देखकर मालूम करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण का मतलब है स्वयं अपनी जांच करनी, प्रतिदिन जांच करना कि दोष दूर हो गए हैं या नहीं। दूर नहीं हुए हैं और पहले थे उतने ही जोरावर है या ज्यादा जोरावर हो गए हैं। यदि ऐसा है तो सेवा पूजा में चौकस भूल है, यह पक्का जानना और योग्य अधिकारी व्यक्ति से भूल मिटाने के लिए मार्गदर्शन लेना चाहिए। उपासना में तन्मयता न हो तब तक सिद्धि नहीं होती। विषयाकार अर्थात जो लक्ष्य है उसके रूप तद्रूप मन नहीं होता है, तब तक विषय का ज्ञान होता नहीं। मन एक ही होने पर भी सूक्ष्म मन ज्ञान संस्कार संग्रह करता रहता है और स्थूल बाह्य मन स्थूल पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करता रहता है। जिस लक्ष्य का चिंतन सतत करेगा उसका आकार मन में स्थिर होता जाएगा और स्थायी हो जाएगा। इसी तरह चित्त की वृत्ति भगवत आकार हो जाती है। इसलिए एक ही स्वरूप का ध्यान, चिंतन, भाव अनुसंधान, अर्थ अनुसंधान कहा है। अनुसंधान से प्रेम अनुराग का एक नाता जुड़ जाता है। मानसी में मन से ही भीतर में सूक्ष्मता से सब जिस प्रकार प्रत्यक्ष में स्थूल में बाह्य रूप में स्थूल वस्तु पदार्थ आदि के साथ की जाती है, उसी तरह पूरी सेवा संपूर्ण विधिवत करने की है। केवल सूक्ष्म मन से भावनामय जल, दीप, वस्त्र, आभूषण, फूल, तुलसी, मालाएं, नैवेद्य सबके सब भावनापूर्ण और भाव रूप में तैयार किया जाता है। मानसी अष्टायाम सेवा पूजा भक्ति महारानी जी के श्रृंगार में नाक की नथ है।
इसमें भी निरंतर स्मरण ही की अनुरागपूर्ण भावमय साधना है, परंतु मानसी है। उसी के तैल धारवत स्मरण में समस्त कैंकर्य अत्यंत गुप्तता से, निरंतर सुरीति से, परिपूर्ण अनुराग से करते रहना युगल सरकार का कैंकर्य। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति 100 बार हिए की। ओत प्रोत का मतलब है लगातार, निरंतर लक्ष्य के गुण धर्म स्वरूप का आस्वादन लेते रहना। अनुराग पुष्ट होता जाता है, अनन्यता निष्पन्न हो जाती है, सर्व समर्पण सहज हो जाता है, अहम निशेष हो जाता है। तब शरणागति साध्य हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। फिर आज्ञा पालन में कोई तकलीफ या विवाद या विरोध होते नहीं। स्वयं मिट गया, अहम लय हो गया, तब विरोध विवाद कौन करेगा? इसलिए सेवा में अनुराग अर्थात रस प्राप्ति मुख्य है। अनुराग से एकाग्रता सहज साध्य हो जाती है। इसके लिए भाव की अविरत धारा रखनी चाहिए। तो मानसी सेवा एक उत्कृष्ट साधन है, खूब सूक्ष्म स्तर की है, उच्च स्तर पर रहकर की जाती है। ध्येय स्वरूप को साक्षात विराजमान देखना, अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर के ऐश्वर्य में क्या कमी हो सकती है? इसके अनुरूप उत्तमों उत्तम वस्त्र, फूल मालाएं, साज सज्जा, श्रृंगार के आभूषण है। नैवेद्य भी उत्कृष्ट प्रकार का फल, मेवा, दूध और विभिन्न सामग्री है। पाक शास्त्र तो बहुत विशाल है। अपने भाव के अनुरूप नूतन नूतन सामग्री भावना से तैयार करे, ऋतु काल अनुसार भी करे। दूध, फल फूल आदि, मेवा, मिठाई और अनेक विध प्रकार के व्यंजन आदि रोज नूतन नूतन तैयार करें। परंतु यह मानसी अष्टायाम सेवा है ना, इसलिए केवल मन से भावनामय रूप में तैयार करे, खूब एकाग्रता व अनुराग के साथ। एक शेठ जी के पास धन तो बहुत था, परंतु धन का उपयोग सेवा पूजा में करने के लिए मन तैयार नहीं था। शेठ जी इसलिए मानसी पूजा का व्रत रखा था। इस व्रत के लिए उनका मन सहज भाव से ही खूब प्रसन्न प्रसन्न हो गया। खूब प्रसन्नता से चित्त सराबोर रहता है उनका। इस सेवा में खर्च कुछ नहीं करने का और केवल मन से ही सब कुछ करने का। वह कहने का कि भगवान यह शुद्ध घी से बनाई हुई केसर, कस्तूरी, इलायची, जायफल, बादाम, पिस्ता, किशमिश आदि मेवा वाली चूरमा, लड्डू की ताजी सामग्री के नैवेद्य का स्वीकार करे। विविध बहुमूल्य रत्नों की माला अंगीकार करे, आदि आदि। शेठ जी को तो सेवा बहुत सुखदायी बनी रही। ऐसी सेवा दीर्घ काल पर्यंत प्रसन्न चित्त से करते रहे। एक दिन दूध की सामग्री तैयार की। नैवेद्य लगाते समय शेठ जी के मन में आया कि दूध में मिश्री ज्यादा गिर गई है। इतने ज्यादा मीठापन की जरूर नहीं, थोड़ी निकाल लेना चाहिए ताकि कल काम देगी, अभी तो व्यर्थ जाएगी। शेठ जी अपने स्वभाव के अनुसार सहज भाव से हिसाब में ओतप्रोत हो गए और मिश्री निकालने लगे। तब भगवान ने प्रकट होकर सेठ जी का हाथ थाम लिया और पूछा,
क्या कर रहे हो? शेठ जी ने भी जवाब में कह दिया, मिश्री दूध में ज्यादा गिर गई है, सो निकालता हूं। शेठ जी की मानसी सेवा सिद्ध हो गई। वहां न दूध था न तो मिश्री थी, सब केवल भावमय था। और भगवान भाववश्य है, और भगवान भाववश्य है तो शेठ जी का हाथ थामने को साक्षात प्रकट हो गए। श्री पुष्टि संप्रदाय के आचार्य जी की श्री गुरुदेव ने नाम कहा, परंतु मेरे सुनने में नहीं आया। मानसी अर्चा सिद्ध हो गई थी। आचार्य जी की वात्सल्य रस भाव की सेवा अर्चा थी। आचार्य जी ने अपने 7 पुत्रों में भगवद आज्ञा अनुसार अपने वात्सल्य रस की भाव भक्ति करके इस कलयुग में द्वापर के नंद राय जी के समान वात्सल्य रस का अलौकिक सुख पान किया। हर एक पुत्र की बाल्यावस्था में साक्षात भगवान श्री बालकृष्ण जी आचार्य जी को वात्सल्य रस पिलाते रहे। एक घटना ऐसी ही हुई कि एक बाल पुत्र एक बार बंदर को देखते ही डर गए और आचार्य जी की गोद में मुंह मत्था छिपा दिया। वह रोने लगे, अपना इतना डर दर्शाया। तब आचार्य जी ने भगवत ऐश्वर्य की याद दिलाते हुए कहा, ओहो हो, यहां एक बंदर से इतना डर रहे हो, और लंका में तो बंदरों से घिरे हुए रहते थे। बाल्य अवस्था में रहे भगवान ने कहा, हम तो तुम्हारे वात्सल्य रस भाव की पूर्ति करने के लिए तुम्हारी उपासना के अनुकूल बाल चरित्र कर रहे हैं, तुम्हारे सुख और आनंद के लिए। लेकिन तुम्हें ऐश्वर्य ध्यान में है, तब फिर बाल स्वरूप की वात्सल्य स्वभाव की उपासना क्यों है? आचार्य जी भगवान की ऐसी अद्भुत बाल लीला से वात्सल्य रस में रसबोर हो गए और बाल विग्रह को छाती से लिपटाए रहे। अलौकिक अनुराग, प्रेमाश्रु बहते रहें। श्री अग्रदास जी महाराज रेवा साकी गादी के प्रथम महंत, उनकी सख्य भाव की सेवा पूजा थी। उन्होंने अष्टायाम का ग्रंथ भी लिखा है। श्री जगन्नाथ जी का साक्षात दर्शन पाते थे। मानसी के अभ्यासी और सिद्ध जानकी जी की सखी। अष्टायाम सेवा में सहायक व सेवा की सतत आतुरता, इतने उच्च स्तर का श्रृंगार रस के आचार्य माने हैं संतों ने। अब आगे गुरुदेव अनन्यता के बारे में पुष्ट 85 पर समझाते हैं। अनन्यता यानी क्या? गुरुदेव कहते हैं, मंत्र द्वारा ही ईश्वर प्रणिधान सफल होता है और ईश्वर अनुग्रह से ही जीव कृतकृत्य होता है। मंत्र को जगाना चाहिए, चेतन करना चाहिए। कैसे? सतत भाव अनुसंधान से, खूब खूब अनुराग से। अनन्यता संपूर्ण होनी ही चाहिए। बस वही एक ही, दूजा कोई नहीं, न अन्य कोई। तब अनन्यता, सतत पुरुषार्थ, एकाग्रता पूर्ण, अनुराग पूर्ण, तैल धारवत। तब मंत्र में प्रेरित श्री गुरु की शक्ति और मंत्र की अधिष्ठात्री शक्ति अपने चेतन से एक रूप हो जाती है। हम सम्मिलित हो जाते हैं, मंत्र चैतन्य होता है। एक भाई ने कहा, अनन्यता न अन्य, यह बात तो गृहस्थी के लिए तो बिल्कुल असंभवित है। घर परिवार का त्याग करके जानकी कुंड में रह जाना। श्री गुरुदेव ने कहा,
अरे बाबा, ऐसा उल्टा मत समझ लेना और कुंड पर नहीं पहुंच जाना। अब देखो तो हरि भाई, क्या समझाऊं, किस प्रकार समझाऊं। जाहिर में और समूह में कुछ बात कहते वक्त हमें कितने समझदार व सावधान रहकर तौल तौल कर बोलना चाहिए। यह पाठ कदापि भूलना नहीं चाहिए। गृहस्थी या साधक या साधु का मतलब कि सबके लिए अनन्यता का अर्थ एक ही है। आत्मिक साधना में एक भरोसो, एक बल रखना अनिवार्य है। एक ही बात सुनो, समझो और एक ही आज्ञा का पालन करो। बात समझे नहीं आती तो उसी एक ही से बार बार पूछो और सही सही समझ लो। कही हुई बात का चिंतन मनन करते रहोगे तो जरूर समझ में आ जाएगी अनायास। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी कही हुई बात व आज्ञा बराबर नहीं है, उचित नहीं है या हितकर नहीं है, तो ही तब ही दूसरे के पास जाना चाहिए। मेरा त्याग निसंकोच कर देना चाहिए। मुझे दुख नहीं होगा, बुरा नहीं लगेगा, अपितु हर्ष होगा। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं, अनन्यता समझाने को हर्ष इसलिए होगा कि तुम अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट नहीं होगे। मन क्रम बचन छांड चतुराई, भजत कृपा करहि रघुराई। नाथ एक संसऊ बड़ मोरे, कहत सो मोही लागत भय लाज। जौ न कहूं बड़ होई अकाजा, संत कहहि असी नीति प्रभु। श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न बिमल विवेक उर। गुरु सन किए दुराव, होई न बिमल विवेक उर। गुरु सन किए दुराव। सुमरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमरन किए, सोई माही समाए। एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास। स्वाति बूंद रघुनाथ है, चातक तुलसीदास। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विषय व विलास स्थूल रूप से हो या सूक्ष्म रूप से, चित्त विलास, वाणी विलास, दफ विलास आदि, अनन्यता को कमजोर रखने वाला विलास। इससे फायदा क्या है और हानि क्या है, यह तुम बराबर समझना। हां, मेरा त्याग कर देने पर तुम अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट नहीं होगे, इसका हर्ष मुझे होगा। संकोचवश मेरे पास बने रहोगे और भावना का व अनुराग का अनुसंधान दूसरे से भी रहेगा, तो तुम्हें मेरे से जो गुरु मंत्र प्राप्त हुआ है उसे अर्थात मंत्र को तुम कदापि चेतन नहीं कर पाओगे। समूची भावना व समूचे अनुराग का प्रबल, अटूट, अविकृत और लगातार अनुसंधान तैल धारवत होने पर ही मंत्र चैतन्य प्राप्त कर पाता है। तुम्हारा चैतन्य पूरा पूरा बहाओगे एक ही केंद्र पर, तब ही सामने से चैतन्य खींचा आएगा, आकर्षित हो जाएगा। बाकी घर, परिवार, कारोबार, दिनचर्या आदि को लेकर जो कर्तव्य है, उनका त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। कर्तव्य कर्मों के द्वारा मनुष्य पथभ्रष्ट कदापि नहीं होता। साधना का भावरस, प्रेम रस भी कर्तव्य कर्मों के द्वारा रक्षित रहता है और साधक के लिए सहायक होता है सर्वदा। गुरुदेव आगे कहते हैं, मावनी केरे 1960, करो धरो तो काम सरो, राम के पायन में रहना सरल नहीं। इसी कारण तो
करना पड़ा है। अनन्यता होती नहीं, होवे तो पार है नौका। द्वैत अद्वैत तो बहुत नीचे की बात है। राधा ही जब श्याम है, अरु श्याम है जब राधिका, दोनों जब एक है तो आधारक ना आराधिक। मेरा यह दृढ़ विश्वास है, भगवान जो बुद्धि और वाणी के परे होकर भी विशुद्ध बुद्धि और वाणी में आ जाते हैं, इतना ही नहीं चक्षु और श्रोत के क्षेत्र में और स्पर्श के क्षेत्र में भी आ सकते हैं। यदि आपका कथन कुछ सीमा तक सत्य मान ले, परंच आधुनिक भारत में ईश्वर की शोध में कवचित पुरुष ही अग्रसर हुए हैं। आध्यात्मिक साधन द्वारा प्राप्त भी किया है, यह नितांत सत्य है। हमारे आधुनिक विद्वान ग्रंथ की साधन दृष्टि से परे जैसे हो गए हैं, कारण कि शास्त्र को केवल समालोचन सिद्धांत निरूपण में तर्क मात्र का विषय बना लेते हैं। शास्त्रों का वास्तविक शोध कर साधन करो तो अवश्य ही भौतिक विज्ञान सहित सत्य तत्व की सत्वर खोज कर सकते हैं। उत्तर दिया कि हां, संसार में रहकर ही तो कल्याण पथ का पथिक बनता है। यदि वह सत्कर्म में अभिरुचि रख श्रद्धा पूर्वक कर्तव्य बुद्धि से फलेच्छा रहित करता रहे। हां, परंतु इसके पहले यह विचार करो कि शरीर मन बुद्धि ही नहीं है, बल्कि इनकी अपेक्षा कोई एक महान वस्तु है। जब यह निश्चय हो जाएगा तो अनुभव होने लगेगा कि अपने अंदर में बुद्धि की अपेक्षा कोई चैतन्य स्थायी वस्तु है। श्रद्धा के अभाव में लोक अपवाद अथवा संकोचवश श्रद्धा का प्रदर्शन करना नहीं चाहिए। इससे चित्त में अशुद्धि व ग्लानि आती है। ईश्वर के निमित्त तर्क बुद्धि का उपयोग करना निरर्थक है। तर्क ईश्वर पर आवरण डालती है। अपने कितना ही प्रयत्न करे, अपने नेत्र बिंदु अपने को कदापि नहीं दिख सकते जब तक दर्पण का साधन न हो। श्रद्धा का अवलंबन ले, श्रद्धा दर्पण है। श्रद्धा ईश्वर का प्रतिबिंब देती है, भगवत सामीप्य मिलता है। यह मेरा मत है। ईश्वर जानने के प्रयत्न से पहले मनुष्य बनने का प्रयत्न करो। ईश्वर प्राप्ति का अधिकार मानवता को है। यह निश्चय करो कि जीवों के भगवान वही भर्ता भोक्ता है, आश्रयी है और प्राणी मात्र के आधार है। यह निष्ठा परिपक्व होनी चाहिए। पहला किसी भी साधन मार्ग हो, साधना का लक्ष्य क्या है, कहां जाना है, क्या प्राप्त करना है, यह जानना समझना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि उस लक्ष्य तक किस माध्यम से, किस अवलंबन से अर्थात किस आधार से पहुंचना है, इसका निश्चय करना चाहिए। मुख्य मुख्य बातें हर साधन में अनिवार्य होती है। आहार विहार की शुद्धि, अपने को जो बुरा लगता उनको अपने में कतई नहीं रखना, अर्थात उनका त्याग दृढ़ता पूर्वक तत्काल कर ही देना चाहिए। हमारा जीवन अभ्यास और वैराग्य से अर्थात निश्चित किए हुए लक्ष्य से सदैव ओतप्रोत सराबोर होना चाहिए। अभ्यास माने जो लक्ष्य की सिद्धि के हेतु निश्चित किए गए हैं उन क्रिया कर्म भावना आदि बराबर करना। अभ्यास डालना होता है हमेशा खूब सुचेत रहकर तन मन धन वचन से केवल शुभ का ही सेवन करना, पवित्रता की पूंजी अक्षुण्ण रखना और खूब खूब बढ़ाना।
प्राप्ति व अप्राप्ति से ज्यादा हर्ष व ज्यादा शोक न होना। मार्गदर्शक में किंचित भी अविश्वास या शंका जैसा उदय हो जाए तो फौरन ही मार्गदर्शक से स्पष्टता से व निर्भीकता से व्यक्त कर देना चाहिए, अर्थात कहना चाहिए, गुरु शिष्य का नाता केवल विश्वास व श्रद्धा का नाता है। यदि कह नहीं सकते हो तो उसका त्याग ही कर देना चाहिए, उसके पास नहीं जाना चाहिए। यह एक बड़ा भारी भ्रम लोगों में हम संत महात्माओं ने दृढ़ कर दिया है कि गुरुदेव एक ही होते हैं। उनके कुलक्षण, दोष या दुर्व्यवहार देखने पर अर्थात स्वयं के अनुभव में आने पर भी उनका अर्थात गुरुदेव का त्याग नहीं किया जा सकता, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और ऐसा गुरुदेव का त्याग कर दोगे तो महान पातकी होगे। ऐसा भ्रम लोगों में है, उसे निकाल देना चाहिए। गुरुदेव निर्लोभी, भय शोक हारी और परम शुद्ध पवित्र होवे तो ही गुरुदेव पद पर स्तर पर है। जब वे इस पद से च्युत हो जाते हैं तब गुरु तत्व भी उनका त्याग कर देता है। तब फिर शिष्य उनका त्याग कर देवे तो शिष्य को कोई पातक नहीं लगना चाहिए, न गुरुद्रोह होता है। सो गुरु घोर नरक मह परहि, मानस जी में कहा, बंधे को बंधा मिले, छोड़े कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की जो पल में दिए छुड़ाए। जाका गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध, दोनों को ठेलते आए कूप पड़ंत। निरंध माने बिल्कुल अंधा। लोग समझते नहीं हैं, पिछानते नहीं हैं और परखते भी नहीं हैं कि पंडित जी है, कथाकार है, संगीतकार है, कीर्तनकार है, विद्वान है, चिंतक है, समाज सेवक है, देश सेवक है या गुरुदेव है। उपदेशक भी होते हैं परंतु वे गुरुदेव नहीं भी होवे, ऐसा बहुत संभवित होता है। गुरु पशु, नर पशु, त्रिया पशु और पशु संसार, मानुष सो ही जानिए, जाहि विवेक विचार। जैसी मुख सो नीक से, तैसी चाले नाही, मनुष्य नहीं वो श्वान गति, बांधे जमपुर जाही। मन मैला तन उजला, बगला कपटी अंग, ताते तो किया भला, तन मन एक ही रंग। लालच को लेकर भक्त व शिष्य बनते हैं, कंठी पहन लेते हैं, हाँ, शोरगुल करते हुए खूब भक्ति करते हैं। यह भक्ति नहीं है, न साधन भजन है। गुरु धोखाबाजी करता है तो शिष्यगण घेलापन, उन्मत्त भक्ति करके लालसाओं की पूर्ति गुरु कर देंगे ऐसा समझते हैं। क्या और कितना और किस किस को कहूं। लालची और धोखाबाज भी अनादि काल से जुड़ते रहे हैं। श्री कबीरदास जी महाराज ने कहा है, ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। ऐसी है दीवानी दुनिया, कोई आवे बेटा मांगे, रहीम गुसाई दीजे जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजे जी। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजे जी। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई कीजे जी। ऐसी है दीवानी दुनिया, ऐसी है दीवानी दुनिया जी, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। साचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत पति जय जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को का कीजे जी। ऐसी है दीवानी दुनिया, ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। श्री रामचंद्राय नमः।
सद्गुरु देव परमात्मने नमः। तो आपने करो धरो तो काम सरो भी सुना। इसके अंतर्गत अब अगला भाग जो कि 5वां भाग होगा वह लेंगे। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।